नमस्कार मेरे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले ये जो वाई ग्रुप स्ट्रेटेजी इसको स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। दोस्तों मैंने 2 बार नेवी का एग्जाम क्लियर किया, दो बार मैंने एयरफोर्स का वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप बहुत एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं। तो दोस्तों उसी एक्सपीरियंस के आधार पर कैसे आपको वाई ग्रुप की अभी फिलहाल आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल आपको अग्निवीर के एग्जाम के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हैं। तो अगर मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊँगा, जो टॉपिक पर आपको मैं बताऊँगा, अगर वो टॉपिक अगर आप फॉलो करते हो तो दोस्तों आप डेफिनेटली आपका स्कोर, ऐसे मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि आपका स्कोर 50 में से 50 आएगा, 50 में से 45 आएगा, बट नहीं, इतना कहूँगा कि आपका डेफिनेटली आपका अच्छा खासा स्कोर आएगा। आपका 50 में से डेफिनेटली आपका 40 प्लस आपका डेफिनेटली स्कोर होगा। तो दोस्तों किस प्रकार आपको वो स्कोर करना है, आपको इस वीडियो पूरा देखना, और भाइयों इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है। और हम आपको किस प्रकार हम आपको वाई ग्रुप के लिए किस प्रकार आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट होगी, आपको इस वीडियो लास्ट में बताया जाएगा। किस प्रकार हम आपको पढ़ाएंगे रियल प्रीवियस क्वेश्चन जो एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर आए हैं वाई ग्रुप के अंदर, और जो नेवी के एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सब आपको जो वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखो, आप सभी को पता है कि आप वाई ग्रुप के अंदर आपका 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश। अब दोस्तों हर एक स्टूडेंट का प्रत्येक स्टूडेंट का कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है, और 2 उनके मॉडरेट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा लगभग मेरा जो ये जीके है और इंग्लिश है, ये मेरा कम स्ट्रॉन्ग थे। मतलब मेरा कहना, मेरा मैथ और मेरा जो ये है रीजनिंग है, ये मेरा बहुत अच्छे खासे से मेरे स्ट्रॉन्ग थे, और मेरा जीके और इंग्लिश मेरा थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग थे, या फिर मैं ये कहूँ कि ये मेरे वीक पॉइंट थे और मेरे ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे। तो इस प्रकार आपको अपने अंदर ये चीज फाइंड आउट करनी है कि हाँ मेरे अंदर मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग है, उसी आधार पर आपको अपने आगे की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको अभी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो हर एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई होगी। ठीक है, और जो अगर आपके जो सब्जेक्ट वीक है, आपको उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम से पढ़ना है, और आपको जो स्ट्रॉन्ग है उनको तो और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो वीक है उनको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। कहने का मतलब इतना है कि जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है उनको कुछ आपको अध्यापक क्या बोलते हैं कि जो आपके वीक सब्जेक्ट है उसको आप ज्यादा पढ़ो, और जो स्ट्रॉन्ग उसको आपको कम पढ़ो। बट मैं आपको यह कहूंगा कि जो आपके स्ट्रॉन्ग है उसको आप ज्यादा पढ़ो, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके अंदर मेरा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। कि अगर आप यहाँ पर ये क्वेश्चन 12 नंबर के क्वेश्चन आते और ये 8 आते, तो मतलब इनको अगर मैं टोटल करूँ कि ये क्वेश्चन हो गया अपने 20, तो मेरा 20 में से एक भी नंबर मेरा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की स्ट्रेटेजी नहीं, यानी आपको अपने स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो वीक है उसको तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, बट जो स्ट्रॉन्ग है उसको तो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस प्रकार आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पहला अपना सब्जेक्ट अपना है रीजनिंग। अब देखो जो ये सब्जेक्ट है रीजनिंग है, इसके अंदर आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो दोस्तों 12 क्वेश्चन आएंगे, और अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर टॉपिक कितने हैं, इसके अंदर मेरे भाइयों कम से कम 30 प्लस टॉपिक है। रीजनिंग के अंदर 30 प्लस टॉपिक है, और आपको टीचर्स, चाहे आप ऑनलाइन किसी से भी पढ़ते हो, हर एक टीचर आपको 30 प्लस टॉपिक आपको करवाता है। बट मेरे भाई मैं आपको वो कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर हर बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और अगर आप इतने 6 से 7 टॉपिक अगर पढ़ लेते हो तो आपका 12 में से एटलीस्ट 10 प्लस क्वेश्चन आपके 100% सही होंगे। तो कौन कौन से वो टॉपिक है पहले आप उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नॉन वर्बल, भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, नॉन वर्बल के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर आप 1 महीने पहले भी अगर इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, तो आप डेफिनेटली चारों क्वेश्चन आपके डेफिनेटली सही होंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी ने एयरफोर्स का एग्जाम दिया है अभी तक, या फिर किसी ने अदर कोई एग्जाम दिया, तो उन्हें पता है कि इसमें नॉन वर्बल बहुत ईजी आती है। तो अगर आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हो, थोड़ी बहुत आपको अगर इसकी ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक आपको पता है, तो आप इसके अंदर आप आराम से चारों क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो। ठीक है, अब नॉन वर्बल की अगर मैं बात करूं तो भाई इस नॉन जो ये वर्बल है, इसके अंदर अपने लगभग 4 से 5 टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं। अब वो 4 से 5 टॉपिक कौन कौन से, जब हम आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे तो हम आपको वहां पर क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, उसके बाद अपना है 2 क्वेश्चन आपकी सीरीज के। तो भाई सीरीज के क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं कि आपको बहुत ज्यादा टिपिकल सीरीज नहीं दी जाएगी। आपको एटलीस्ट आपको क्यूब, आपको स्क्वायर, मतलब आपको एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, और 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब, और आपको 1 से 40 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो आप आराम से इन 2 क्वेश्चनों को टिक कर पाओगे। और मैं ये कहता हूँ बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि भाई मैंने इसी को फील किया है, मैंने एग्जाम दिए हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन जो ये सीरीज के लिए अगर आप 1 से 30 तक क्यूब स्क्वायर, और 1 से 20 तक क्यूब, और 1 से 40 तक अगर पहाड़े आपकी याद है, तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो आज से भाई आप अपने क्यूब, स्क्वायर और पहाड़ों को आज से याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है,
हो गया अपना 2 क्वेश्चन अपने हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग। भाइयों बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, और इसके अंदर कुछ नहीं किया होगा, बस आपको इसके अंदर मानो अगर आपको कोई एक सेंटेंस मतलब आपको कुछ एक वो जब मानो कि ए बी इस प्रकार ABCD और आगे आपको दे देगा FGHIJ कुछ इस प्रकार आपको वर्ड दिया गया होगा, बस इसके अंदर आपको इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए और आपको इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। अगर आपको इनकी नंबरिंग पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, और डेफिनेटली आप इसे विद इन 15 सेकंड से सोल्व कर पाओगे मेरे भाई। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बस इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इसके लिए आपको जो ए से लेकर जेड तक की जो कोडिंग है वो आपको याद होनी चाहिए, और उनके उल्टा क्रम, यानी कि ए के अपोजिट होगा जेड होगा, बी के अपोजिट वाई होगा, मतलब कौन किसके अपोजिट है, किसकी क्या आपकी मतलब कि वो मतलब कि क्या इसकी कोडिंग है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। उसके बाद एक क्वेश्चन अपना आता है ब्लड रिलेशन। भाई बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन। एसएससी के अंदर भी अंदर एग्जाम में जिस प्रकार क्वेश्चन आते हैं उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। बस आपको इतना पूछेगा, मानो ये कोई व्यक्ति, इसकी बहन ये है, इसके पिताजी ये है, फिर उसका एक बेटा है, फिर उसका एक भाई है, तो बताओ इसका क्या संबंध है, ये इसका भाई हो गया। बस इस प्रकार के आप इसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इस प्रकार इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कैसे इन ट्रिक्स को लगाना है, कैसे आपको मात्र 10 सेकंड इस क्वेश्चन को आपको आंसर फाइंड आउट करना है, सारा कुछ जब मैं इसकी प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा आपको उन क्लासेज के अंदर आपको बताऊंगा। तो बस अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, बस इतना आप सपोर्ट करते रहो, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर मेरे भाइयों आपको ट्रिक वगैरह कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें पता हो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे बहुत। अब देखो उसके बाद आप अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन अपना है एनालॉजी। एनालॉजी का बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे आपको बताऊं, इस एग्जांपल द्वारा बताऊं। जैसे मान लो कि अगर ऊँट को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ते को अगर बिल्ली कहा जाता है, बिल्ली को अगर चूहा कहा जाता है, तो बताओ कि चूहा कहाँ रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, और आपको इसकी अच्छी सी ट्रिक होती है, वो ट्रिक आपको बताई जाएगी, और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आप आराम से क्लियर कर जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपना है ओड वन आउट। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको स्क्वायर क्यूब 1 से 40 तक पढ़े आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। उसके बाद अपना एक क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, आप सभी को बोर्ड मास का रूल पता होने से, जिससे कि पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड को करते हैं, उसके बाद हम प्लस इंटू माइनस वगैरह इसको सोल्व करते हैं। तो अगर आपको ये सब पता है तो आप क्वेश्चन को डेफिनेटली सही कर पाओगे। अगला क्वेश्चन अपना आता है कैलेंडर। भाइयों एक अपना क्वेश्चन या तो कैलेंडर से आएगा, अपना आएगा क्लॉक से, तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। भाइयों एयरफोर्स के अंदर कभी भी मिरर इमेज, वाटर इमेज पेपर फोल्डिंग वगैरह क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप इसे पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप इतने टॉपिक को पढ़ देते हो तो आपके डेफिनेट 10+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद अगर मैं आऊँ मैथ पर, भाई जो ये अरिथमेटिक मैथ है बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप बहुत से स्टूडेंट इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, एक्सकेप कर देते हैं, बट मैं ये कहूँगा जितना टाइम अगर आप जीके को देते हो, जीके से अगर आधा टाइम अगर आप इसे दे देते हो, तो आपका भाई इसके अंदर अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। 8 में से आपके 6 से 7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और भाई बहुत ही ईजी ट्रिक से पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा ये सब चीज़ें, तो भाई बहुत ईजी ट्रिक से बताऊंगा, विद इन सेकंड आप इसका आंसर निकाल पाओगे। अगर आप जीके को पढ़ते हो, भाई आपको पता है कि जीके को पूरा पढ़ना पड़ता है, और पता नहीं जीके में कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, बट इसके अंदर फिक्स है कि एक क्वेश्चन परसेंटेज से आना है, एक क्वेश्चन अपना टाइम एंड वर्क से आना है, एक क्वेश्चन अपना स्पीड एंड डिस्टेंस से आना है, एक क्वेश्चन अपना एवरेज से आना है, एक क्वेश्चन अपना जो ये समानुपात से आना है, और एक क्वेश्चन अपना प्रॉफिट एंड लॉस से आना है, और एक क्वेश्चन अपना ट्रिग्नोमेट्री से आना है, और एक क्वेश्चन अपना सिंप्लीफिकेशन से आना है। तो भाई इतने अपने 6 से 7 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो भाई जितना टाइम अगर आप जीके हो देते, उससे अगर आधा टाइम अगर आप इसे दोगे, इसे पढ़ोगे, तो आपके 8 में से 6 से 7 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली सही हो जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखो परसेंटेज से बहुत इजी ट्रिक है, मैं खुद पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन परसेंटेज से है, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, बहुत इजी ट्रिक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि एसएससी के अंदर कितना हार्ड लेवल आता है, बट एसएससी से 100 गुना हल्का लेवल एयरफोर्स के अंदर आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्या कि बताओ कि आपका 100 मतलब आपसे पूछेगा कि 1/8 का परसेंटेज कितना होता है, बस 100 इससे मल्टीप्लाई करो, उससे 25 पॉइंट कुछ आपका 2% आए, इस प्रकार से कुछ आएगा, बस इतने 25.5% कुछ इस प्रकार से आएगा। तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो भाई आपको इस क्वेश्चन को स्किप मत करो मेरे दोस्तों। अगर आपको अच्छा खासा स्कोर करना, अगर आपको 40+ चाहिए तो मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जीके की, तो भाई जीके बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आप इसे अभी से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात, अगर नहीं पढ़ रहे तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो जीके की भी। जीके के अंदर भाई पर डे जीके को आपको 1 से 2 घंटा आपको देना पड़ेगा, 1 घंटा तो एटलीस्ट आपको देना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। जीके के अंदर आपको 12 में से अगर आपको 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करने हैं तो जीके को आपको पढ़ना पड़ेगा। जीके के अंदर पहला अपना ऑप्शन होता है, सभी का हेडिंग होती है क्या कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़े। भाई करंट अफेयर को अभी पढ़ना अभी मत पढ़ो, जब आपका 1 महीना बचेगा तो हम खुद आपके लिए मैराथन्स वगैरह लेके आएंगे। करंट अफेयर की एजीडीएस क्वेश्चन वहाँ पर आपको छकेंगे, वहाँ पर छपेंगे, तो आप इस करंट अफेयर को अभी छोड़ दो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। वैसे तो दोस्तों सारे जो टॉपिक है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, बट जैसे जैसे हम आपको बोले वैसे
वैसे वैसे आपको करते रहना। उसके बाद एक क्वेश्चन अपना आता है हिस्ट्री से। भाई हिस्ट्री से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, पूछेगा कि जो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर, बाबर का मकबरा वो कहाँ पर है, और जैसे कि जो मतलब कि अकबर का कहाँ पर जो है मकबरा है। इस प्रकार से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको हिस्ट्री के अंदर भी हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे तो डोंट वरी, हर एक चीज जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो। बाकी अगर आप कहीं से अगर हिस्ट्री वगैरह कैसे पढ़ रहे हो तो अपनी चीज को कंटिन्यू रखो, बट पढ़ो ऊपर से, ज्यादा डीप मत पढ़ना, क्योंकि एसएससी वगैरह की हिस्ट्री आप अभी मत पढ़ना, क्योंकि एसएससी वगैरह का बहुत ज्यादा डीप आता है। अभी आप ऊपर से चीजों को पढ़ते रहो, ठीक है। उसके बाद अगला अपना आता है पॉलिटी। भाई पॉलिटी भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि पॉलिटी भी भाई ऊपर चाहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि आर्टिकल 21A के अंदर क्या लिखा हुआ है, अपने जो फंडामेंटल लायर जो ये कहाँ से लिए गए हैं, आपको दोस्तों जो अपने संविधान विभाग है इसके अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का है। क्या एक क्वेश्चन है वो डेफिनेटली इसी से आता है, क्या कि जो संविधान के जो हमारे भाग है, जैसे अपने जो जो जो, जो ये FR कहाँ से लिए गए, फंडामेंटल जो ये कहाँ से राइट्स कहाँ से लिए गए, जो अपने जो ये जो मतलब हर एक चीज़ जो कहाँ से ली गई है, मतलब अपने जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं, अपने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। बट डेफिनेटली इसी से क्वेश्चन आता है, तो आपको इन क्वेश्चन को पढ़ना, बाकी आपको कुछ मत पढ़ना, बाकी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटेजी के, भाई 2 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के से पक्के हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे स्ट्रेटेजी के से। अगर आपको स्ट्रेटेजी के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे कि सबसे ऊंचा मतलब सबसे प्रथम कौन था, सबसे लास्ट कौन है, सबसे प्रथम कौन था, सबसे ऊंचा क्या है, सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहो भाइयों, ट्रिक से पढ़ो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको ट्रिक से पढ़ाते हैं, उनको फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 2 क्वेश्चन आपके आएंगे जियोग्राफी से, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, ऊपर से पढ़ना। जिससे कि आपको एक एग्जांपल द्वारा बताऊं कि हमने जो ये काली मिट्टी है ये किसके लिए उपयुक्त है, जो मतलब जो लाल मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है, और जो लाल मिट्टी है ये किसकी वजह से लाल होती है। बस सब कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, तो बस आपको ऐसे पढ़ दो। उसके बाद 2 क्वेश्चन आएंगे आपके मिसलेनियस से। मिसलेनियस से अगर मैं बात करूँ सेम जो स्ट्रेटेजी के उसी का एक पार्ट है मिसलेनियस, ठीक है। उसके बाद अपना 2 आएंगे अपने कैपिटल एंड करेंसी से, बहुत इजी ट्रिक से द्वारा हम आपको पढ़ाएंगे, तो डोंट वरी, ये सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो। बाकी दोस्तों अगर आप अभी कहीं से जीके वगैरह पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, छोड़ो मत उसको। जब हम आपके लिए क्लासेज लेके आएंगे तो उन क्लासेज को रेगुलर देखना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश की क्लासेस हमारी स्टार्ट है, आपको उन क्लासेस को फॉलो करना है। उस इंग्लिश के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे पैसेज से, भाई पैसेज को मत छोड़ो। बहुत सारे स्टूडेंट पैसेज की प्रैक्टिस अभी स्किप किए हुए हैं, तो भाई पैसेज की प्रैक्टिस स्किप मत करो, हम आपके लिए पैसेज की प्रैक्टिस लेके आएंगे, तो उन्हीं पैसेज को फॉलो करना। कैसे आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगाकर पैसेज को सोल्व करना है, सब कुछ आपको उस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन है वोकेब। भाई वोकेब हर एक स्टूडेंट की हेडेक होती है, वोकेब से आपको कैसे फाइट करना है, कैसे आपको वोकेब को पढ़ना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। वोकेब को भाई ट्रिक से पढ़ो, वोकेब को भाई ट्रिक से पढ़ो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको ट्रिक से पढ़ाते हैं, रूट वर्ड से पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ो आप वोकेब, मतलब वोकेब को स्किप मत करो। अगर आप बताऊं तो अगर आपके पास लुसेंट की बुक है तो उसके पीछे लगभग 500-700 वर्ड आपको साइनोनिम एंटोनिम वगैरह लगाओ। आपके 1000 वर्ड दिए गए हैं, तो भाई उनको आप फॉलो कर लो, 1000 वर्ड को याद कर लो। बहुत इजी है, पर डे आपका टारगेट होना चाहिए मेरे को पर डे 50+ वोकेब याद करनी है, तो ऐसा आपका टारगेट अपना फिक्स करो, उस हिसाब से पढ़ो, वोकेब आपके आराम से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैं बात करूँ कि 10 क्वेश्चन वो अपने ग्रामर से आएंगे, तो भाई ग्रामर से 10 क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन है एज इट इज हमारी जो ये क्लासेज है उन्हीं से आएंगे, तो आपको उन क्लासेज को फॉलो कर देना। तो दोस्तों ये थी अपनी कंप्लीट वाई ग्रुप स्ट्रेटेजी। भाई आई होप सो जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को ऐसे में पढ़ाऊँ, और मेरा एक्सपीरियंस किसी के काम है, इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात होगी। तो भाई आपको ऐसे हमें सपोर्ट शेयर वीडियोस करते रहना है। बस भाई आप इतना कहूँगा किसी चीज़ की कमी नहीं होगी मेरे दोस्तों, बस आपको इतना काम करना है, वीडियो को शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, कमेंट वगैरह करते रहो आपको, और आपको हर एक चीज़ मिलती रहेगी, और हर एक चीज़ प्रैक्टिस सेट रीजनिंग से लेकर इंग्लिश तक सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। किसी का भी कोई प्रैक्टिस बेस मत लेना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बस अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।